गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स सेकंड का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिचय दें तो क्या है। इंट्रोडक्शन। देखिए, बरसात के समय बादल गरजते हैं और जब कोई दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो उनमें चिंगारी निकलती है। तो या हम कह सकते हैं कि जब हम गर्मी के समय जब चलते हैं तो कोई लोहे की वस्तु है उस पर पैर रखते हैं तो हमें उस पर गर्म महसूस होता है। यानी किसी चीज़ के रगड़ने से एक इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होना एक क्या कहलाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम दार्शनिक वैज्ञानिक थे थेल्स। क्या नाम था? थेल्स नाम था उनका। इन्होंने इसके बारे में खोज की और खोज करने के बाद उन्होंने इस खोज की और खोज करने को बताया कि वास्तव में आवेश होता है। इन आवेशों को यानी दो कुचालक पदार्थों को या इंसुलेटर मटेरियल को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण उत्पन्न होने से एक चिंगारी उत्पन्न होती है और उससे प्राप्त होता है आवेश। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शामिल किया जाता है। तो हमें विद्युत जब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये दार्शनिक वैज्ञानिक थे ग्रीक के, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने क्या बोला? एम्बर नाम दिया था। इसी के नाम से हमारा चार्ज हुआ। यानी एम्बर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को एम्बर। यूनान में एम्बर को, किसमें? यूनान में या यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन है क्या, या फिर हम कह सकते हैं आवेश क्या है, ठीक है ना। यानी किसी दो वस्तुओं के आपस में, किसके? दो कुचालक वस्तुओं, किसके? कुचालक जो वस्तु हैं, या हम कह सकते हैं इंसुलेटर वस्तु है। तो जो थिंग्स है इंसुलेटर, जो आपस में रगड़ा। पुराने ज़माने में क्या करते थे, जब हमारे पास माचिस नहीं थी तो पुराने जो लोग हुआ करते थे आपस में ही दो पत्थरों को रगड़ कर आग लगाते थे। तो जो पत्थर थे वे कैसे थे? कुचालक थे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत भी कहते हैं, क्योंकि दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है या विद्युत उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत, यानी फ्रैक्शन इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसे रगड़ा जाता है। तो ये जो टॉपिक है जिसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, दार्शनिक। तो ये सब टॉपिक के बाद हम चलते हैं इसमें चार्ज क्या है, यानी आवेश क्या है। तो आवेश पढ़ेंगे। तो आवेश की सिस्टम है, देखिए आवेश क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है ना, जिसे Q से व्यक्त करते हैं। Q0 से, Q से आवेश यानी चार्ज। जब हमने देखा, कभी आप कंघी लेते थे बचपन में, पेन लेते थे, बालों से रगड़ लेते थे, उससे एक आवेश उत्पन्न होता था। उससे हमने देखा था कि उस जो पेंसिल में उसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कुछ टुकड़ों को, यानी कागजी टुकड़ों को आकर्षण की क्षमता बढ़ा देता है, वो क्या कहलाता है? आवेश। आवेश को व्यक्त करने के लिए इसका Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर N। N क्या होता है? N एक होती है पूर्णांक संख्या, और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
ठीक है, इसका एक मान जो फिक्स होता है। हम आवेश किसे कहते हैं, तो पूर्ण रूप से कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वही आवेश कहलाता है। आवेश किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है ना। इस Q से हम यदि हमें n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर होगा Q/E, n बराबर Q/E। ये एक पूर्णांक संख्या है। तो आवेश क्या है, जैसे किसी वस्तु को आपस में रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, चार्ज कहलाते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है ना। इसके साथ अगर हमने चार्ज पढ़ा है तो इसको समझने के लिए हम करंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, करंट। I बराबर dQ/dt। हम कह सकते हैं प्रति इकाई समय पर जो चार्ज उत्पन्न होता है, प्रति इकाई समय पर जो प्रति इकाई समय पर उत्पन्न होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, जिसका मात्रक जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है आपकी एम्पीयर। अगर दूसरा मात्रक लिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए I को तो हम एम्पीयर से व्यक्त करते हैं, Q को किससे व्यक्त करते हैं, कूलाम से, T को सेकंड से। तो हम I का दूसरा मात्रक भी ले सकते हैं, वो क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। यदि हमें यहाँ से आवेश का मात्रक निकालना है कि वास्तव में क्या है, तो हम क्या निकालेंगे आवेश को, देखिए Q निकालिएगा यहाँ से, तो Q बराबर होगा आपका I × T। तो Q I का एम्पियर होता है और इसका क्या होता है, सेकंड, एम्पियर × सेकंड, एम्पियर × सेकंड। इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। ये सभी जो फॉर्मूले हैं आवेश के बारे में, ये थोड़ी सी नॉलेज है इसके में सब्जेक्ट के रूप में। अब आते हैं इसका मेन टॉपिक, अब आता है कूलाम का नियम। इसका नियम, कूलाम का नियम। तो हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु पर आवेश आपका Q हुआ है, दूसरे पर Q0 है, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या था, कूलाम ने एक नियम दिया था जिसमें दो बिंदु थे, उस पर प्रत्येक पर आवेश लगाया था, उन दोनों की दूरी उन्होंने क्या मानी थी, R बनाई थी। तो उन्होंने कहा था किसी बिंदु पर लगने वाला बल हमेशा उन दो बिंदुओं पर जो आवेश है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी फर्स्ट नियम क्या होता है कूलाम के नियम से, यानी F समानुपाती Q × Q0 होता है। ये किसके नियम से होता है, कूलाम के नियम का अनुसार। हम कह सकते हैं कूलाम के नियमानुसार बिंदुओं पर लगने वाले आवेश बल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम बताया था कूलाम ने कि लगने वाला बल उन दो आवेश यानी उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्पानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। इन्हीं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूज करें
तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, क्या करें, इन्वर्स को हटाते हैं, तो F बराबर हो जाता है K Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं K इंटू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब F है तो इसका मान किस में होगा, न्यूटन में होगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। लिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका भी एक मान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि K का एक्चुअल मान क्या होता है, वो होता है K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका एक मान होता है। जैसे हम कभी क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल का, तो वो मान हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये कूलम का नियम होता है। तो आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी होगी कि कूलम के नियम अनुसार दो बिंदुओं पर लगने वाला आवेश किसके समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। लगने वाला बल उन दो बिंदुओं के आवेश के समानुपाती होता है और उसकी दूरी के वर्ग के व्यक्तानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों समीकरणों को हम मिलाते हैं तो F बराबर Q1 के 0 आर स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यानी हटाते हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाता है, K एक कांस्टेंट राशि है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम इसका मान यहाँ पर रख लेंगे, तो F ऊपर में आ जाएगा। यदि हम ज्ञान का K का एक्चुअली मान क्या होता है, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए ई वेक्टर, इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है F वेक्टर अपॉन Q0। यानी मूल आवेश की बात की जाए तो मूल आवेश यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कह सकते हैं प्रति इकाई आवेश पर, आवेश यानी मूल आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत तीव्रता क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यदि हम किसी बिंदु पर देखें कि इसकी वास्तविक विद्युत तीव्रता का मान कितना है, तो जैसे हमने कूलम के नियम से बनाया था, दो बिंदु बनाए थे, दोनों पर आवेश दिया था, ऐसे इस पर भी आवेश देंगे, तो उस पर पॉइंट पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कूलम के नियम से, यानी एक ग्राफ बनाना है, तो देखिए दो बिंदु वापस लें, एक बिंदु ये है, एक बिंदु है, इसका मान हमने A मान लिया और इसका B मान लिया,
इस पे आवेश Q है और इस पे आवेश Q0 है, और बीच की दूरी कितनी है हम पढ़ते आ रहे हैं R, कूलम के नियम से पूरा वही को वही। तो कूलम के नियम से F वेक्टर का मान, कूलम देखें तो F क्या होता है, कूलम के नियम से F वेक्टर, F का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण हम इसको 1 मान लें, ये 2 मान लें। यदि समीकरण 2 में 2 से मान किस में रख दें, 1 का पुट कर दें, यहाँ से मान यहाँ चला जाएगा, तो हमारी E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 R स्क्वायर, और भाग किसका देना है, Q0 का देना है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, E का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दूसरे में इसको हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, E बराबर K Q R स्क्वायर। ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक सदिश राशि है, इसलिए इसका हम वेक्टर लगाते हैं। क्या है, एक सदिश राशि होती है ये, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हम इस तरह इसका मान याद कर सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि घर से बाहर ना निकलें, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, आपने देखा होगा, बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, डरे नहीं। अब देखो पॉजिटिव शब्द कहना, एक आदि पॉजिटिव सोचता है नहीं पॉजिटिव होगा, ये सब डरते हैं, थोड़ा हिंदी बोलिए, सकारात्मक होता है। कोरोना बोलने की वजह आप कोरोना से डरे नहीं। जो भी बीमारी है, अपने घरेलू जो डॉक्टर हैं उनका नंबर लें और चिकित्सक की सलाह लेते रहें, समय समय पर अपना जो भी समस्या हो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं, डरे बिल्कुल नहीं। और कोई अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वैसे घर से बाहर न निकलें। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम नेक्स्ट डे। धन्यवाद।